से नहीं होती, चांद और उसकी चांदनी से होती है। तालाब की शोभा उसकी गहराई से नहीं होती, उसके विस्तार से नहीं होती, बल्कि उसमें भरे हुए पानी और उसमें खिले हुए कमल के फूलों से होती है। किसी घर की शोभा दीवारों से नहीं होती, रंग रोगन से नहीं होती, कंगूरों से नहीं होती, बल्कि उसमें रहने वाले नर नारी और बालिकाओं के और बालकों के अट्टहास से, किलकारियों से होती है। ठीक इसी प्रकार किसी सभा की शोभा अच्छे वक्ताओं से नहीं होती, बल्कि प्रबुद्ध श्रोताओं से होती है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ न तो अच्छे वक्ताओं की कमी है और न अच्छे प्रबुद्ध श्रोताओं की कमी है। इसलिए इस सभा में आज 4 जाल लग चुके हैं। मेरे को आदेश दिया है 2 शब्द कहने का। मेरी बातें कुछ कटु जरूर है, क्योंकि मैं कबीरपंथी हूँ। कबीर साहब ने सत्य को सत्य कहने में कोई कमी नहीं रखी, किसी का कोई मुलाहिजा नहीं रखा। मैंने भी इसी प्रकार सत्य को सत्य कहा और उन किताबों के माध्यम से कहा। मैंने 150 पुस्तकों की रचना करी और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है बाबा साहब ने यह क्यों कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इसलिए मेरे एक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि बाबा साहब आपने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास विश्वविद्यालय की 5 डिग्रियां हैं और सब फर्स्ट क्लास की। मैंने सेकंड क्लास का मुंह नहीं देखा। मैं मेरिट स्कॉलर हूँ। मेरे पास के बेटे सम्राट जानते हैं, मैंने मेरिट में किया है। तो बंधुओं, सत्य बात कहने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास के बारे में भी यहाँ पर इसके पे दिया है। मैं यहां तक कहता हूं अंधविश्वास के बारे में कि आतंकवादी से भी यदि ज्यादा कोई खतरनाक है, आतंकवाद से भी यदि कोई खतरनाक है, तो वो है अंधविश्वास। आप कहेंगे कि कैसे? अभी आतंकवादी यहाँ बम गिरा दे तो हम सबकी मौत एक साथ हो जाएगी, लेकिन अंधविश्वास एक ऐसा है कि तुझे डाकन लग गई, तुझे भूत लग गया, तुझे प्रेत लग गया, तो वो पग पग पर जहां भी देखेगा, जो शमशान घाट के पास से गुजरेगा और बाप रे यहाँ तो भूत रहता है। तो हमें पग पग पर अंतिम सांस तक हमको मौत से डर लगता है। तो क्या आतंकवाद से कितना खतरनाक है ये अंधविश्वास। अंधविश्वास बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि लोग, मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं आपको। एक गांव में ब्राह्मण लोगों की बस्ती थी। आदमी कितना चालाक होता है उसका वो दृष्टांत सुनिएगा। वहां पर गांव के बीचों बीच में ठाकुर साहब रहते थे।